अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं पुष्कर चौहान। बड़ी खबर में बात आज इटावा के बकेसर में कथावाचकों की पिटाई से शुरू हुआ मामला अब पूरी तरीके से कहें कि ब्राह्मण वर्सेस यादव, अगड़ा वर्सेस पिछड़ा, इसी को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। कथावाचकों पर कल मुकदमा दर्ज करके उन पर भी आइडेंटिटी छुपाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इसमें एक शख्स का नाम आ रहा है गगन यादव, जो इटावा में कल हिंसा भड़की, कह रहे हैं उसके पीछे गगन यादव थे। अब वो गगन यादव के पीछे से क्या पॉलिटिक्स, कौन सी पार्टी साध रही है, क्योंकि गगन यादव के साथ ये कोई नहीं कह रहा है कि ये इसी पार्टी का मेंबर है, मगर बीजेपी हो सपा हो दोनों एक दूसरी पार्टी के का मेंबर बता रहे हैं। तो पहले देखिए गगन यादव से शुरू हुई पॉलिटिक्स क्या है और हिंसा के पीछे ये अगड़ा बनाम पिछड़ा क्या 27 का मुद्दा हो रहा तैयार। इटावा में 21 जून को कथावाचक विवाद से शुरू हुआ मामले में अब बवाल और राजनीति की एंट्री हो चुकी है। गुरुवार को बकेवर थाने के बाहर अहिर रेजिमेंट और यादव संगठनों की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें उपद्रवियों की तरफ से पथराव और पुलिस की हवाई फायरिंग की नौबत आ गई। पूरे घटनाक्रम के बाद अब मामला ब्राह्मण बनाम यादव से निकलकर भाजपा बनाम सपा के सियासी संघर्ष में बदल गया है। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने गुरुवार देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा और इटावा के सपा जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य के साथ प्रदेश सचिव गोपाल यादव ने साफ साफ कहा कि इस बवाल से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। तो एक चीज बताऊं, जो उपद्रव हुआ है समाजवादी पार्टी उसके साथ कतई नहीं, और इसमें समाजवादी पार्टी का कोई आह्वान नहीं था, समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित कुछ लोग जिन्होंने 2 दिन से ये आह्वान किया था और लोगों को गुमराह किया था कि आज की डेट दी थी कि आज हम सब लोग इकट्ठे होके दांदरपुर जाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं रखती है, और आज का जो कार्यक्रम था इसका आह्वान भी समाजवादी पार्टी ने नहीं किया था। इसका आह्वान करने वाले वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलते हैं, और आज की घटना के पीछे भी अगर जांच करे पुलिस निष्पक्षता से, तो आज की इस घटना के पीछे साजिश भी सत्तारूढ़ दल की ही निकलेगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा साजिश करती है। वहीं इस पूरे मामले में एक नाम जो भरकर सामने आया वो है गगन यादव, जिसकी गिरफ्तारी से नाराज अहिर रेजिमेंट और यादव संगठन से जुड़े लोग गुरुवार को इटावा की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन करते नजर आए थे। दांदरपुर में कथावाचक के साथ जो अभद्रता का प्रयोग हुआ है, जो उनके साथ वारदात हुई है, उसके संगन में हम लोग प्रशासन को अपना विज्ञापन देने जा रहे थे शांतिपूर्वक कार्यक्रम में, जो कि प्रशासन ने, हम लोग जा रहे थे, प्रशासन रास्ते में हमें लोगों को रोका। हमारे जो लोग आए थे और सारे लोग, उन्हें प्रशासन ने धमकाया और गगन यादव को रास्ते में आगरा से गिरफ्तार करवाया गया। हम लोग आई रेजिमेंट के उसमें कर रहे थे और यादव समाज से हमारे बहुत लोग आए हुए हैं। अब उसी गगन यादव के नाम पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और गगन यादव को बीजेपी का मोहरा बताया है। सपा प्रदेश सचिव
गोपाल यादव ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की है जिसमें गगन यादव बीजेपी नेता बाबा बालकनाथ के साथ नजर आ रहा है। गोपाल यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि ये गगन यादव के साथ जो दिख रहे हैं वो भाजपा के बड़े नेता बाबा बालकनाथ हैं। गोपाल यादव ने कहा है कि दरअसल गगन जैसे लोग भाजपा के हाथों में खेलते हैं और भाजपा का ही एजेंडा चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज में विघटन करवाने के लिए गगन जैसे लोगों का इस्तेमाल करती है। हमारे युवाओं को ऐसे से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब कथावाचक मुकुटमणि और संत सिंह के साथ कथित रूप से मारपीट कर उनका सिर मुंडवाया गया था। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब इस केस में नया मोड़ तब आया जब कथावाचकों पर परीक्षित बने शख्स ने धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में केस दर्ज करा दिया। इसने मामले को और अधिक जटिल और संवेदनशील बना दिया। कथावाचकों के समर्थन में गुरुवार को करीब 3 घंटे तक चले बवाल में अहिर रेजिमेंट और यादव संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता बकेवर थाने के बाहर जमा हो गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से तीखी बहस हुई और मामला सड़क जाम, हंगामे के अलावा दादरपुर गांव के पास पथराव तक पहुंच गया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने हवाई फायर कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। करीब 3 घंटे तक चले इस बवाल ने पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया था। ठीक सर, ठीक सर। तो ये पृष्ठभूमि तैयार हुई। आपने देखा समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता लगातार आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जातीय हिंसा को भड़काती है और प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि हम अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर थे और हमारे नेता गगन यादव को, दरअसल गगन यादव को आगरा में नज़रबंद कर लिया गया था। अब एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं, ये गगन यादव है कौन, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है कि वो अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर इतना बड़ा कार्यक्रम चला रहे थे और वो जब कथावाचकों की पिटाई हुई तो उसमें शामिल हो गए। आप लगातार देखेंगे अगर बाबा बालकनाथ के साथ फोटो है और ये साबित करते हैं कि बाबा बालकनाथ तो बीजेपी में है, तो अखिलेश यादव के लिए भी फिर जवाब देना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को कि वो अखिलेश यादव के साथ सिंगल फ्रेम में कैसे फोटो खिंचवा रहा है, कौन है। तो एक नज़र प्रोफाइल पे कि है कौन गगन यादव। इक्कीस जून को इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर 26 जून को इटावा में जमकर बवाल हुआ। सड़कें जाम हुई, सड़कों पर बाइक सवार युवाओं का हुजूम दिखा, पुलिस से भिड़ंत हुई, पथराव हुआ। वो सब हुआ जिसे एक साथ सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सब हुआ गगन यादव नाम के शख्स के आह्वान के बाद। मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में जिसने सोशल मीडिया के जरिए 26 जून को इटावा के दादरपुर गांव में कूच का ऐलान किया था। गगन यादव के कहने पर दादरपुर गांव की तरफ भीड़ ने कूच भी किया। पुलिस ने भीड़ को गांव के बाहर रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हुई। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हालांकि गगन खुद इटावा नहीं आया था क्योंकि आगरा में पुलिस ने उसे रोक दिया था। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठ रहा है कि ये गगन यादव कौन है, जिसके कहने पर गुरुवार को हजारों की संख्या में भीड़ दादरपुर गांव की तरफ पहुंच गई। गगन यादव ने फेसबुक बायो में खुद को इंडियन रिफॉर्मर्स नामक संस्था का फाउंडर और प्रेसिडेंट बताने वाले गगन यादव ने खुद को युवा नेता और समाजवादी विचारधारा वाला बताया है। हालांकि गुरुवार को इटावा के दादरपुर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से समाजवादी पार्टी उसे बीजेपी का एजेंट बता रही है, तो बीजेपी उसे सपाई और अखिलेश यादव के करीबी का तमगा दे रही है। वैसे दोनों दलों के आरोप और प्रत्यारोप के बीच गगन यादव की कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वो कुछ तस्वीरों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ, तो किसी तस्वीर में वो बीजेपी के नेता बाबा बालकनाथ के साथ भी नजर आ रहा है।
गुरुवार को इटावा के दादरपुर में हुए बवाल के बाद आगरा में एक निजी चैनल से बातचीत में गगन यादव ने कहा है कि कथावाचकों संग जो घटना हुई वो बेहद निंदनीय थी। जिसके बाद गगन यादव ने फैसला किया कि वो खुद इटावा जाएंगे और वहां दो समाजों के बीच चल रहे विवाद को खत्म करवाएंगे। गगन यादव ने इसके लिए 26 जून की तारीख तय की थी। इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई थी, जिसके बाद वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। वो सब गगन यादव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने गगन को आगरा में रोक लिया। गगन यादव ने बताया कि वो शांति चाहते हैं और इसी उद्देश्य से घर से निकले थे। गगन यादव कहते हैं कि वो बस दो समाजों के बीच विवाद को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर रखा है। प्रशासन के लोगों ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि जब मामला थोड़ा शांत हो जाएगा तो वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कराएंगे। गगन ने कहा कि फिलहाल मैंने लौटने का फैसला किया है क्योंकि मैं फौजी का बेटा हूं। मैंने शुरू से वर्दी देखी है और उसकी इज्जत करता हूं। अब हम दोबारा इटावा के कप्तान से मुलाकात करने जाएंगे। बहरहाल आपको बता दें कि गुरुवार को इटावा में हुई घटना के बाद से जिले भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। तो ये गगन यादव देखिए, वो इंडियन खुद ही बना लिया इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये विडंबना ही कहें कि उत्तर प्रदेश में मुद्दा कोई हो, सियासत अपनी जगह बना लेता है। इसमें कथावाचक ने अपनी सबसे पहले कहें कि आइडेंटिटी छुपाई, लेकिन वो मुद्दा ये बन गया कि वो उस गांव में ब्राह्मणों को लेके इतना ज़्यादा आक्रोश था कि उन्होंने उसके बाल काट दिए। उसको हर तरीके से सोशल मीडिया पर इटावा का कांड बिल्कुल इस तरीके से जिंदा है कि वो आँच, जो सियासी आग लगी है, उसकी आँच कम नहीं होनी चाहिए। उसको कोई ब्राह्मण वर्सेस यादव की नज़र से देख रहा है, कोई अगड़ा बनाम पिछड़ा बता रहा है कि ये बर्दाश्त नहीं करते हैं इनको। पुलिस को ये लगता है कि उसने बिल्कुल सही तरीके से काम किया था, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तंज किया, फिर मुख्यमंत्री की एंट्री होती है। उन्होंने तीनों जिलों के कप्तानों को इटावा, औरैया बिल्कुल नोटिस जारी करते हुए डांट और फटकार लगाई कि अब आप मुख्यालय का इंतज़ार ना करें, जातीय हिंसा की घटना को फौरन रोकेंगे। और क्योंकि माहौल आप समझ चुके हैं, अब सावन आने में महज 13 दिन रह गए हैं। एक प्रस्ताव और पारित हो गया है, वो दुकानों पर नाम लिखने का, और कांवड़ यात्रा के दौरान कोई डीजे नहीं, जिसकी हाइट मुहर्रम भी है। इन सब को लेकर एक तनाव की स्थिति में प्रशासन के साथ साथ आम आदमी भी अब लगा हुआ है। उसको लग रहा है कि यहाँ से ही सियासत, कुछ झगड़ा होगा, कुछ बात ऐसी बनेगी या बिगड़ेगी कि फिर वो सियासत अपनी जगह ढूंढ लेगा और बाकी दोनों, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता चूक नहीं रहे। आप देखिए कि जैसे ही कथावाचक वाली घटना बीते सोमवार को होती है, वैसे ही अखिलेश यादव सामने आते हैं और समाजवादी पार्टी कार्यालय में उसको सम्मान करते हैं। और वो ये मुद्दा बना रहे हैं कि अगर किसी यादव ने कथा सुना भी दी तो उसके साथ बदसलूकी क्या है। लेकिन मुद्दा जो स्थानीय है, गांव के लोगों को कहना है जहां कथा थी, कि आप आइडेंटिटी नहीं छुपाए, क्योंकि ये सही बात है। कथा कोई केवल ब्राह्मण नहीं कह रहा है, जो जानकार है वो सुना सकता है, ये किसी ने नहीं कहा है। लेकिन दोनों तरफ से चिंगारी सियासत की यही है कि ये ब्राह्मण वर्सेस यादव है, ये अगड़ा वर्सेस पिछड़ा है, और इस कहानी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए सियासी
लोग समझ रहे हैं कि इससे जमीन तैयार होगी, मुद्दा तैयार होगा 23 का, 27 का। भले अभी उसमें टाइम है 27 के चुनाव में, पूरा 1.5 साल है तकरीबन, लेकिन ये भूमिका, ये सारे मुद्दे इसी तरीके से चल रहे हैं। वो दरअसल ये चाहते ही हैं कि ऐसा कुछ बना रहे कि जिससे माहौल ना बिगड़े। अब देखिए, जब सीएम योगी एक्शन में आए तो उसके बाद क्या हुआ, अब तक उस हिंसा में, जब भड़की जाती हिंसा में कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या क्या और पुलिस ने कार्रवाई की है, इस रिपोर्ट में देखिए। फिर उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि इस मुद्दे पर क्यों नहीं किसी सियासी पार्टी को बुलाया या राजनीतिक विश्लेषक, क्योंकि अब किसी ना किसी तरीके से हर किसी का कोई एक एंगल होता है, वो दोनों तरफ की बात नहीं करना चाहता है। पहले ये रिपोर्ट। गुरुवार को पहले इटावा के बकेवर थाने के सामने और फिर उसके बाद दांदरपुर गांव की सीमा पर उपद्रवियों ने जो कुछ भी किया, अब वो बताने की जरूरत नहीं है। पुलिस से झड़प, पुलिस बल पर पथराव, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, बाइकों पर सवार हुड़दंगियों ने जो कुछ भी किया, इसकी तस्वीरें गुरुवार को इटावा में हुए हिंसक उपद्रव की गवाही दे रही है। इटावा के बकेवर थाना इलाके के दांदरपुर गांव में गुरुवार को भारी बवाल हुआ था। गांव में घुसने से रोकने पर अहीर रेजिमेंट और यादव संगठन के लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव किया। अपने बचाव में पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस घटना के बाद इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल पुलिस ने बवालियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में पुलिस ने अब तक 19 बवालियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 13 गाड़ियां सीज भी कर ली है। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि थाना बकेवर क्षेत्र में 3 दिन पूर्व हुई घटना के विरोध में कुछ संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस सूचना पर हाईवे पर कस्बे में एवं दादरपुर गांव में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास हाईवे पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें समझा बुझा करके डिस्कस किया गया। उसी में से 70-80 लोग पुलिस के मना करने के बावजूद ग्राम दादरपुर में उपद्रव करते हुए घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वही 19 उपद्रवी हैं जो गुरुवार को दांदरपुर गांव में बवाल कर रहे थे। अब पुलिस इन बवालियों का अच्छे से इलाज कर रही है। इस मामले में पुलिस ने जो 13 गाड़ियां सीज की है, उनमें एक ये लग्जरी कार भी शामिल है। यूपी 75L 9204 नंबर वाली इस लग्जरी कार पर समाजवादी पार्टी का झंडा भी साफ साफ नजर आ रहा है, जो अपने आप में गुरुवार को हुए बवाल में समाजवादी पार्टी के किसी नेता की संलिप्तता की गवाही दे रहा है। हालांकि ये बात और है कि घटना के तुरंत बाद बिना देर किए शाम को इटावा के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव ने पूरी घटना से दूरी बनाते हुए इसके पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप भी लगा दिया। तो एक चीज़ बताऊं, जो उपद्रव हुआ है समाजवादी पार्टी उसके साथ कतई नहीं, और इसमें समाजवादी पार्टी का कोई आह्वान नहीं था। समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित कुछ लोग जिन्होंने 2 दिन से ये आह्वान किया था और लोगों को गुमराह किया था कि आज की डेट दी थी कि आज हम सब लोग इकट्ठे होके दांदरपुर जाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं रखती है, और आज का जो कार्यक्रम था इसका आह्वान भी समाजवादी पार्टी ने नहीं किया था। इसका आह्वान करने वाले वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलते, और आज की घटना के पीछे भी अगर जांच करे पुलिस निष्पक्षता से, तो आज की इस घटना के पीछे साजिश भी सत्तारूढ़ दल की ही निकलेगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा साजिश करती है। बहरहाल अब दांदरपुर गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। वहीं वीडियो में कैद हुए बवालियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है।
बताया जा रहा है कि 26 जून को बकेवर थाना क्षेत्र इलाके में जमा हुए हजारों की भीड़ में दूसरे जिलों से भी लोग आए थे, जिनकी तलाश में पुलिस आसपास के जिलों की पुलिस से भी संपर्क कर रही है। तो गगन यादव की माने तो वो तो ये कह रहे हैं कि वो जाएंगे और लड़ाई से नहीं मोहब्बत से मना लेंगे, जाति हिंसा नहीं, ये तो सियासत है। फिर ये लोग इतना उत्तेजित, ये हैं तो कार्यकर्ता ही उनके, पुलिस ने ऐसे थोड़ी ना उनको गिरफ्तार या हाउस अरेस्ट किया था। दरअसल इसके पीछे पूरी सोची समझी साजिश, कहना चाहिए 27 को देखते हुए पार्षद से लेके सांसद तक अपनी सब सियासत चिपकाना चाह रहे हैं। और वजह क्या है? क्योंकि वो एकजुटता दिखाकर और मतलब उत्तर प्रदेश में कभी कौशाम्बी, कभी औरैया, कभी इटावा, अब अलीगढ़ भी है। अलीगढ़ में भी घटना ऐसी ही कुछ है, वो जाऊंगा अगले राउंड में। लेकिन पुलिस अभी तक इन्हीं सबको पूरी तरीके से जो नामजद है नहीं पकड़ पाई है जाति हिंसा भड़काने के आरोप में। अब पूछ रहे पुलिस इतनी एक्टिव यहां थी तो औरैया और कौशाम्बी में क्यों नहीं हो पाई, पकड़ रही है। दरअसल पुलिस भी पूरी तरीके से फंस गई है इन सियासी नेताओं में। वो प्लस माइनस दोनों अपने हिसाब से चाह रहे हैं और मुद्दा, ये इकलौता मुद्दा मुझे अभी हाल फिलहाल में लग रहा है जिसपे दोनों सियासत अपनी चमकते हुए देखना चाह रहे हैं। मायावती ने कल कोशिश की थी, एक सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर उन्होंने लिखा और समाजवादी पार्टी को जाति हिंसा और बताया छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम पर लखनऊ मेडिकल कॉलेज का नाम उन्होंने रखा था, उसका फिर वही किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। मतलब एक तरीके से हर कोई चाहता है कि मेरी प्रेजेंस बनी रहे, मेरी प्रेजेंस बनी रहेगी तो दुकानदारी सियासत की चलती रहेगी। ना यादव वर्सेस ब्राह्मण, ना कुछ, ये सिर्फ सियासत है। आम आदमी को लेना नहीं होता इसमें। आप देखेंगे, चिन्हित करेंगे तो किसी न किसी तरीके से वो किसी तौर पर सियासी तौर पर जुड़े। गगन यादव लीड कर रहा है, इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया को आपको रिपोर्ट दिखाई, तो कहानी वो घूम घाम के इतनी है कि 27 में ये दुकान चलती रहे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।